एक व्यक्ति कुछ फल खरीदने के लिए बाजार जाता है और अंगूर को देखकर बाजार में पूछता है कि इसका भाव क्या है। वो व्यक्ति कहता है 80 रुपए किलो। पास ही कुछ अंगूर जो टूटे हुए पड़े थे, वो पूछता है इनका भाव क्या है, तो वो कहता है 30 रुपए किलो। फिर वो कहता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। वो कहता है तो ये भी अंगूर बढ़िया, लेकिन ये अपने गुच्छे से टूट गए हैं। मैं समझ गया कि अपने परिवार से अलग होने की हमारी आधी कीमत भी नहीं रह जाती है। इसलिए बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद है खाक की। अपने परिवार की एकता, मित्रों के साथ एकता, अपनों के साथ एकता और संगठन में ही शक्ति है। इसे समझ लें, क्योंकि तोड़ने से कुछ नहीं होगा, जोड़ने से सब कुछ होगा। और यही आज का चिंगारी द स्पार्क का आपके लिए गुरु मंत्र है। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना करता है। आप भी पितृ दोष निवारण के लिए 7 से 21 सितंबर तक विशेष साधना कर सकते हैं। क्या आपके भी परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कमी है? सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है? परिवार में हर काम में रुकावट आती है और जिंदगी में तरक्की के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई और बाधाएं आप फेस कर रहे हैं, तो आप संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना, जिसमें पितरों को गति मिलेगी और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति से घर परिवार में सौभाग्य का वास होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपकी आगे की पीढ़ी भी सुख चैन से जी पाएगी। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र चैतन्य युक्त पितृ दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित चांदी निर्मित सर्प और सर्पिणी, हकीक पत्थर और पितरेश्वर माला। इस साधना सामग्री को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 सितंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से प्रिय साथियों, श्रद्धा से करें श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण का राशिफल है आज। श्राद्ध पक्ष आरंभ में राशि के अनुसार विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिससे पितृ भी प्रसन्न होंगे और ग्रहण का साया भी आप पर नहीं रहेगा। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। ये दिन पूर्वजों के स्मरण और तर्पण के लिए माने जाते हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धया यत क्रियते तत्, श्रद्धा से जो अंजलि दी जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध कर्म पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। श्राद्ध कर्म न करने, पितृ ऋण से मुक्त न होने पर हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पूर्वज है, उनकी मृत्यु तिथि पर विधि विधान युक्त श्राद्ध करने का एक नियम है और इससे हमारे पितृ ऋण से मुक्ति पाने का रास्ता भी प्रशस्त होता है। आइए राशिफल की शुरुआत टुडेज हेडलाइन से करते हैं। सुकर्मा योग बन रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करें। घर परिवार में सुकून भरा वातावरण आप बना पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ विनम्रता दिखाइएगा। गुरु और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां गुरु ज्ञान और बुध बुद्धि का अधिपति होने से आपके नए संपर्क और नए संबंध बनेंगे। पब्लिक रिलेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष होने से मानसिक सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ग्रह कलेश से मुक्ति पाने के लिए आज पूर्णिमा श्राद्ध का विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। और अगर आपकी कुंडली में विहग योग है तो क्या होगा उसका, और आज आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय बताऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 सितंबर को लखनऊ हूँ, 13 और 26 सितंबर को मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 20 सितंबर दिल्ली, 21 सितंबर कोलकाता और 27-28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिसे अभिमंत्रित करने का कर्म हम शुरू पहले ही गणेश महोत्सव से कर चुके हैं। आप अपना दीपावली पूजन पैकेट एडवांस में ही नोट करवा दें ताकि समय रहते पूरी जानकारी और सामग्री आपको मिल सके। आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पर हम माँ लक्ष्मी के लिए विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। 108 कमल पुष्पों से उनका पूजन हम करेंगे। इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लें। अपने दिन को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, इसके लिए थोड़ी जद्दोजहद आपको करनी होगी। सुकर्मा योग के बनने से व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ मिलने की जो उम्मीद तो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। समझदारी से साझेदारी निभाएं और हो सकता है सेल थोड़ी कमजोर रहे। चंद्र ग्रहण होने से व्यापारी लोगों को फेस्टिवल सीजन और स्पेशल ऑकेजन के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना चाहिए। बोल्ड और बड़े डिसीजन आपको लेने होंगे।
करियर से संबंधित थोड़ी नकारात्मक बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कस्टमर को हैंडल करने में आप सफल रहेंगे। चंद्र ग्रहण होने से वर्क प्लेस पर आपको अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सम्मानजनक बातचीत करनी चाहिए। थोड़ी सी भी ज्यादा हंसी मजाक आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं। संडे के दिन फंडे बनाएं, एक दूसरे की मदद करें और रिलेशनशिप जिनके साथ बिगड़े हैं आज उनके साथ बातचीत बढ़ा सकते हैं। युवा पीढ़ी को कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए किसी के द्वारा लुभाने की संभावना है। आनंद आदि योग से स्टूडेंट के लिए यह दिन सकारात्मक रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा है, लेकिन दान पुण्य करें और श्रद्धा से श्राद्ध करें। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मदद के लिए आता है तो उसे मना नहीं करें। आज किसी की बुराई करने से बचें और पशु पक्षियों के लिए सेवा जरूर करें। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। अपने परिजनों के नाम से गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं और श्राद्ध पक्ष आरंभ होते ही लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर में रख दीजिए। इस दाल को श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद 22 तारीख के बाद कभी भी गंगा नदी या किसी नदी में जो आसपास कुंड होता है उसमें विसर्जित कर दें। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 7 है। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, वो उजागर हो जाएगा। कोई राजनीति हो सकती है। बुध आदित्य योग से नौकरी में अपना टारगेट हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर आपको लगाना होगा। जॉब करने वाले लोग पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ देना होगा, न करने पर समस्या आ सकती है। चंद्र ग्रहण होने से वर्क प्लेस पर सीनियर और जूनियर के बीच में व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करके आप फंस जाएंगे। नजदीकी संबंधों में मित्रों के साथ गेट टुगेदर करने का या संडे को फंडे बनाने का पूरा मौका आपको मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात को ऐसे कैसे मान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। स्टूडेंट को छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए और अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ एकता दिखानी चाहिए। जोखिम भरा कोई भी काम न करें और गाड़ी चलाते वक्त सावधान ज्यादा रहें। वाशी योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में कुछ नया करने की प्लानिंग बन सकती है। व्यापारी लोग अचानक से न चाहते हुए भी यात्रा करेंगे और यात्रा में कुछ अच्छा ही होगा। चंद्र ग्रहण होने से फेस्टिवल सीजन को देखते हुए अपनी जो टीम है उसे अपडेट और अपग्रेड करें। पड़ोसियों से बिल्कुल भी झगड़ा करने की कोशिश न करें। अपने घर की मंदिर की साफ सफाई आज जरूर करें। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही गुड़ का भोग लगाएं और अपने पितरों के नाम से 21 बच्चों को भोजन कराकर उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें या उनके काम की चीज। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें और जल लेकर मटके या पात्र में लेकर उसे सफेद कपड़े में ढककर श्राद्ध पक्ष में अपने घर या वर्क प्लेस पर रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद यानी 22 तारीख बाद कभी भी इस जल को तुलसी में अर्पित करते हैं, शीघ्र ही आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है, लकी नंबर 2 है, लेकिन अवेयर रहिए 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी। धार्मिक भावना आपके भीतर आज होने वाली। चंद्र ग्रहण होने से स्टूडेंट और आर्टिस्ट कुछ जटिल समस्याओं से जूझते हुए नजर आएंगे। व्यापारी लोग इस समय आर्थिक गतिविधियों को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। सेल कमजोर हो सकती है, प्रयास ज्यादा करें। व्यापारी लोग लीगल अवेयरनेस जरूर रखें। आज अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से मिल सकते हैं। जो ऐसे मसले जो आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें जरूर निपटाएं, यही फायदा हो सकता है आपके लिए। व्यापारी लोग नए आय के सोर्स के लिए आने वाले स्पेशल जो ओकेजन है या फेस्टिवल सीजन के लिए पुरजोर तैयारी करिए। सुकर्मा योग के बनने से नौकरी बदलने का ख्याल आपके मन में आज जरूर आएगा। काम का समय पर हो, इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करें। ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, इसलिए उनके हाँ में हाँ मिलाएं। कभी भी किसी से इतना मतभेद न हो कि हम एक और कोशिश न कर पाए। चंद्र ग्रहण होने से इस संडे के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ ट्रैवल, शॉपिंग, रोमांच और रोमांस सब संभव है, लेकिन जुबान का संभल के इस्तेमाल करिएगा। सुनफा योग के बनने से सुखद वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। प्रयासरत युवाओं को करियर से संबंधित कुछ समस्या का समाधान आज सोशल मीडिया से मिलने वाला है। बड़े बुजुर्गों के मान और सम्मान में कमी न होने पाए, ध्यान रखिएगा। कोई असहाय बच्चा हो या व्यक्ति, उसकी मदद तुरंत करिए। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे। पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरे का दाना खिला दीजिए। आप छत पर भी डाल सकते हैं। उनके लिए जल का प्रबंध करें और संभव हो तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवा दें। एक कांसे के बर्तन को हरे कपड़े में बांधकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में पूर्व दिशा की तरफ रख दें। श्राद्ध समाप्त होने के बाद इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। लकी कलर आपके लिए सिल्वर, लकी नंबर 5 है। अवेयर रहिए 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, जटिल और कठिन मामले सुलझा लें इससे पहले वो आपको और उलझा दे। व्यापारी लोग मुश्किल समय में अनुभवी लोगों की सलाह और धीरज, धैर्य और संयम का साथ दीजिए।
चंद्र ग्रहण होने से व्यापारी लोगों को अपने जो प्लान तैयार किए हैं वो फेल हो सकते हैं या उस पर पुनर्विचार करना होगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं और इससे आपस में संबंध भी टूट सकते हैं। किसी जॉब करने वाले लोगों को हो सकता है कि आज कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिससे जॉब में वर्कलोड बढ़ जाए और आप डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ध्यान रहे कि अनुभवी लोगों की सलाह लें और पुरानी गलती न दोहराएं, इसलिए काम में बार बार रीचेक करें। हो सकता है कोवर्कर से आज आपकी कोई झड़प हो जाए। चंद्र राहु का ग्रहण दोष होने से संडे के दिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी और आपकी वाणी भी आक्रामक हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसे सॉल्व करें और अहम और वहम बिल्कुल न रखें। अचानक से आर्थिक हानि यात्रा में हो सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से अगर आपके संबंध टूट चुके हैं तो वापस उसे ठीक करने की कोशिश करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने अपने फील्ड में सफल होने के लिए सिर्फ अपने ही फील्ड में ध्यान दें। चंद्र ग्रहण होने से बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार ना हो जाएं। अपने ज्ञान की शेखी बखारने से बचें और कहीं आज आपको सेवा देनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गए। शिव जी का दूध से अभिषेक करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को दूध और चावल से बनी हुई खीर बांटिए। चांदी का एक सिक्का तांबे के बर्तन में पानी में डालकर घर या दुकान, ऑफिस में पूर्व दिशा में रख दें। श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद इस सिक्के को कुछ दक्षिणा के साथ किसी गृहिणी को डोनेट कर दीजिए। लकी कलर येलो है, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहिए 2 नंबर के लोगों से। आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, ग्रह कलेश। उसे दूर करने के लिए पूर्णिमा श्राद्ध पर आपको विशेष उपाय करना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को। महिलाएं रसोई घर में श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन सुबह के समय आटे एक 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करें और रसोई के भीतर जहां पर पानी की मटकी या फिर पानी का स्थान रखा हुआ है उसके पास इसे प्रज्वलित कर ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमः नमो नमः इसका जाप करें 11 बार। मैं वापस मंत्र पढ़ लेता हूं ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः 11 बार जाप करें। पितृ सूक्त का पाठ भी कर सकते, इससे ग्रह कलेश समाप्त होगा। और आज चंद्र ग्रहण पर गेहूं, तांबा, घी, गुड़, सफेद वस्त्र का दान करना बहुत शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। समझदारी से दिन गुजारिएगा और चतुराई जरूर दिखाइएगा। चंद्र ग्रहण होने से वर्क प्लेस पर आपके काम अच्छी तरह से आगे बढ़ें, इसके लिए आप जल्दी काम पर आगे बढ़ें। डिसीजन लेते समय इमोशंस को ऑफिस या घर के बाहर रखें। भावुकता इंसान का दिमाग खराब भी कई बार कर देती है, डिसीजन को प्रभावित करते हैं, इसलिए आपको बोल्ड डिसीजन प्रैक्टिकल होकर लेने चाहिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में सीनियर के साथ रिलेशन को स्ट्रांग करने पर पहल करें। आनंद आदि योग से वरिष्ठ लोगों से पारिवारिक संबंध और अच्छे हो, इसके लिए प्रयास आपको करने होंगे। भावनाओं से आपका प्यार और बढ़ने वाला और प्यार का इजहार भी आज कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर बॉस से किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते समय हिचकिचाहट हो तो आप मत करिएगा और अपनी बात को सही ढंग से रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज आगे बढ़ेंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से नकारात्मक विचार भी आएंगे और अज्ञात भय आपकी ऊर्जा को डाइवर्ट कर सकते हैं। व्यापारी लोग छोटे छोटे प्रयास करते रहें, छोटे छोटे बदलाव करते रहें। अभी सेल हो सकता है थोड़ी कमजोर हो जाए और इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए, ध्यान रखिएगा। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापार की वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग जो भी कल्चर है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए। अगर आप पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय को लेकर कोई मीटिंग आज करने जा रहे हैं तो उसे अवॉइड करिए। किसी के लिए मन में दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए और मंदिर के निर्माण में सहयोग करिए। श्राद्ध पक्ष आज से प्रारंभ हो रहे हैं। किसी भी काम में बाधा आ रही है तो इंसान को श्राद्ध पक्ष में गरीब और जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सूखे अनाज का दान करके करनी चाहिए। उन्हें पीले रंग के वस्त्र भेंट जरूर करें। स्वयं प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर उसे घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में पूर्व दिशा में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद इस नमक को किसी चौराहे पर बिना किसी बताए हुए रखाएं। लकी कलर आपके लिए रेड और गोल्डन है। लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, पुरानी शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी में आज कमी या छुटकारा भी मिल सकता है। व्यापारी लोग ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज भागदौड़ ज्यादा करनी होगी, रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। आज चंद्र ग्रहण होने से किसी नए बिजनेस की प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित रहे, उसे इंप्लीमेंट न करें। व्यापारी लोग नया बिजनेस करने के लिए उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें और रोड मैप तैयार कर लें। सुनफा योग के बनने से पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए अपनी जुबान पर आज आराम दीजिए। परिवार के सदस्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करें। जॉब करने वाले लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। चंद्र ग्रहण होने से अगर नौकरी बदलने या नौकरी की तलाश में है तो आज निराशा आपके हाथ लगेगी।
लेकिन प्रयास जरूर करें, क्योंकि एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने सतत प्रयास के कारण चट्टान को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। वाशी योग से स्टूडेंट के व्यक्तित्व में वृद्धि होगी और आप आसानी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। सेहत को लेकर आज आप लकी हैं। बेफिजूल के खर्चे करने से बचें और चापलूस और दोगले लोगों से बचिए। फलों का दान करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में सुंदरकांड का पाठ करें और अंतिम दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन गरीब, जरूरतमंद, दिव्यांग लोगों को भोजन, वस्त्र, उनके काम की चीज भेंट करें। विशेषकर उनके लिए सूखे अनाज की व्यवस्था करें। एक कटोरी में पानी भर दें और थोड़ा सा कपूर उसमें डालकर वर्क प्लेस पर या अपने घर पर पूर्व दिशा में रख दें। श्राद्ध समाप्त होने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। लकी कलर आपके लिए पर्पल है। लकी नंबर 1 है। अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आज कुछ नया सीखना चाहिए और वैसे भी इंसान को अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर हो तो वो महफिल की शान बनता है। चंद्र ग्रहण होने से आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खान पान में लापरवाही गले की तकलीफ दे सकते हैं। व्यापारी लोग नए संपर्क और नए सूत्र आपको मिलेंगे। पब्लिक रिलेशन और बेहतर करें। प्रोडक्शन पर ध्यान जरूर दें, लेकिन क्वालिटी पर कोई भी सेक्रीफाइस न करें। आनंद आदि योग से पार्टनरशिप व्यवसाय में एक दूसरे के साथ मन की बात को शेयर जरूर करें। वर्क प्लेस पर आ रही रुकावटें आज थोड़ी कम होगी। विरोधी एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सुकर्मा योग के बनने से नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलने वाले। मौका मिलते ही चौका लगाई, अच्छी खबर आपको मिलेगी। घर परिवार में सुकून भरा वातावरण बने, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए विनम्रता बहुत जरूरी है और हर एक को अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस दीजिए। युवा वर्ग दोस्ती के कारण आज ठगे जाएंगे। चंद्र ग्रहण होने से स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान गुस्सा ज्यादा आएगा और इंजर्ड भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आज ब्राह्मणों का तिरस्कार बिल्कुल न करें और धार्मिक किताबों का दान करना, उसे पढ़ना, खरीदना शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए दूध और चावल से बनी हुई खीर और नमकीन चावल गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। 7 गरीब कन्याओं को या जरूरतमंद लोगों को उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए। चांदी का एक सिक्का लेकर अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर में पूर्व दिशा की तरफ रख दें, पीले कपड़े में लपेट कर। श्राद्ध समाप्त होने के बाद कुछ दक्षिणा के साथ उस सिक्के को किसी गृहिणी को डोनेट कर दीजिए। लकी कलर पिंक है। लकी नंबर 5 है। अवेयर रहिए 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि। जमीन और जायदाद के मामले निपटा लें, इससे पहले वो कहीं और उलझ न जाए। व्यापारी लोग किसी भी प्लानिंग पर अमल करने से पहले उस पर उचित सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा आप किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। चंद्र ग्रहण होने से इस समय कोई भी यात्रा न करें, यात्रा को स्थगित कर दें, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारी लोग मार्केट में हो सकता है आज आपकी किसी से झड़प हो जाए, झगड़ा हो जाए, इसलिए कोशिश करें कि लोगों से दूर रहें। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष होने से वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर नाखुश होंगे, क्योंकि गलती दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के सोचे हुए ज्यादातर काम आज डिले हो सकते हैं। ऑफिस में जो विरोधी वो एक्टिव हो रहे हैं, आप कोई गलती का मौका उन्हें मत दीजिएगा। संतान अगर किसी गलत रास्ते पर है तो प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएं। चंद्र ग्रहण होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप दुखी करने का काम आज करने वाले, इससे बचिए। स्टूडेंट को अपनी नकारात्मकता पर नियंत्रण रखना होगा और ऐसे दोस्त और ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान करेगी। धोखाधड़ी का ख्याल किसी के साथ अपने मन में न लाएं और फैमिली सहित कोई धार्मिक यात्रा जरूर करें, लेकिन आज नहीं, आज के बाद जो यात्रा करनी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितरों के नाम से 5 गरीब और जरूरतमंद लोगों को 2 रंग के कपड़े दे दें और उनके लिए जो उनके काम की चीजें भेंट करें। उन्हें भोजन करवाएं भर पेट और उन्हें कुछ दक्षिणा भी दीजिए। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें और एक कटोरी में सेंधा नमक भर के दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के, घर में या जहां पर भी है आप पूर्व दिशा में रख दीजिए और श्राद्ध समाप्त होने के बाद उस नमक को किसी चौराहे पर डालें। लकी कलर व्हाइट है। लकी नंबर 3 है। अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद आज से हम श्राद्ध पक्ष स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं और बात करेंगे श्राद्ध क्यों करना चाहिए। आज के समय में भले ही लोग इसको अंधविश्वास से भी कुछ लोग जोड़ते हैं, ज्यादातर लोग नहीं जोड़ते। ज्यादातर लोग तो श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, लेकिन श्राद्ध का भी एक अलग ही महत्व है। आजकल के बच्चों को सिर्फ माँ बाप के, भाई बहन के नाम ही याद रहते हैं। अगर दादा दादी और बड़े बुजुर्गों के नाम पूछे जाएं तो उनको वो याद भी नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से
थोड़े से 40-50 साल के हो चुके हैं, उनसे अगर परिवार के नाम पूछेंगे तो वो 3-4 पीढ़ी तक के नाम भी बता सकते हैं। श्राद्ध करने के पीछे कारण यह होता है कि जो भी आने वाली पीढ़ी है या जो भी संपत्ति है वो अपने पूर्वजों से परिचित हो सके, और श्राद्ध पक्ष के उन 15 दिनों के अंतर्गत परिवार को बनाने वाले या फिर कह लीजिए परिवार रूपी वृक्ष की जड़ को याद किया जाता है। आप याद करिए कि आपके पूर्वजों ने कोई मकान बनाया होगा, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री दी होगी, गहने दिए होंगे, आपको नाम दिया है, शोहरत दी है, कुछ भी स्पेशल चीज़ दी है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो उनके मरणोपरांत हम उनको बोल ही जाएं, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आप उनको याद करेंगे, उनके लिए तर्पण करेंगे, उनको आगे की गति मिलती जाएगी, मोक्ष का रास्ता आसान होगा। इसलिए श्रद्धा से करें श्राद्ध कर्म, और ये भावना प्रधान नहीं, क्रिया प्रधान है। इसी से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। धनु राशि, साहस और करेज में वृद्धि होगी। ग्रहों का खेल ये कहता है कि जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर मेहनत ज्यादा करनी होगी। चंद्र ग्रहण होने से ऑफिस में आपके कामकाज से सभी प्रसन्न नहीं होंगे, और ना ही किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करें। बॉस और सीनियर के द्वारा आपको किसी नए प्रोजेक्ट में काम सौंपा जा सकता है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पहले रीचेक करें आप इसके काबिल हैं या नहीं, और नहीं तो नो कहना आना चाहिए। बुध आदि योग के बनने से व्यापार में कड़ी मेहनत की परीक्षा आज समय आपके लेने वाले हैं। हाल ही में जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया या नई जॉब ज्वाइन की है, उन्हें आज असफलता का स्वाद चखना होगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में टारगेट जो रखा है उसे अचीव करने के लिए नया रोड मैप आपको बनाना होगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के जो भी फैसले हैं उनका पालन आप करेंगे, उसी में शांति है। चंद्र ग्रहण होने से इस संडे को फंडे मनाने के लिए परिवार को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। सुनफा योग के बनने से सोचे हुए काम आज थोड़े से डिले हो सकते हैं, आपको अपनी स्पीड को तेज करना होगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर आप आज निश्चित रहें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फालतू की गतिविधि जहाँ चल रही है वहाँ उतना ही टाइम दें जितना आपको टाइम पास करना है, क्योंकि वक्त दिखता नहीं, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। इसलिए समय की बर्बादी करने से बचिए। अपनी और अपनों की सीक्रेट बातें किसी से शेयर न करें, और हॉस्पिटल या किसी मंदिर में आज आपको श्रम दान देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, और गौशाला में चारा भेंट करने के लिए एडवांस पैसे भी दे सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है तो। पितरों के नाम से किसी जल या तीर्थ स्थान में आपको भोजन करवाना चाहिए। पीले कपड़े में कोई भी धार्मिक पुस्तक लपेटकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रख दीजिए, और श्राद्ध समाप्त होने के बाद किसी ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति को ये पुस्तक आप भेंट कर सकते हैं। लकी कलर ब्राउन है, लकी नंबर 1 है। अवेयर रहिए 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति या जायदाद की देखभाल करें। मिसयूज या गुमना या कुछ और तकलीफ उसमें आ सकती है। किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग आपके लिए जरूरी होगा। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। वाशी योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती का माहौल आप बनाएंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश करने के लिए एकांत में बैठकर संडे को चिंतन करें, और अगले दिनों में आप उसका रोडमैप बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण होने से व्यापारी लोग यात्रा के दौरान प्रतिष्ठित और अनुभवी लोगों के संपर्क में आएंगे। नई योजनाओं पर बात बनेगी। पार्टनरशिप व्यवसाय में अगर एक दूसरे की बात आज नहीं बन रही है तो बातचीत से दूरी बनाएं। युवाओं को जॉब को लेकर या प्लेसमेंट को लेकर शुभ सूचना मिल सकती है। आनंद आदि योग से किसी प्रोजेक्ट में सीनियर का फुल सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है। संडे को फंडे बनाने का पूरा मौका मिलेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। स्पेशली स्टूडेंट अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजेंगे। चंद्र ग्रहण होने से असंतुलित भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ परेशान करेगी। आलस्य और लापरवाही दोनों आज आपके शत्रु है, और आपके लिए घरेलू या ऑफिस को लेकर कुछ सामग्री खरीदना शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, और श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और किसी शनि मंदिर में जाकर जो दृष्टिहीन है, अपाहिज है, उन लोगों की मदद करें। भोजन उन्हें जरूर करवाएं। नारियल के तेल में काले तिल और एक नारियल पर काला धागा बांधकर उन दोनों को अपने घर या दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में पूर्व या उत्तर दिशा में कॉर्नर में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद तिराहे पर रखाएं रात के समय, किसी को बिना बताए हुए। लकी कलर आपके लिए क्रीम है। लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, जितना धीरज, धैर्य, संयम रखोगे उतना ही एंथुजियास्टिक आपका दिन बनेगा। स्टूडेंट के लिए दिन बहुत पॉजिटिव है। सुकर्मा योग के बनने से व्यापारी लोगों को पैसे की आवक को लेकर आज थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा करनी होगी। सेल थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे निवेश आने वाले दिनों में बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति में इसी से सुधार होगा। चंद्र ग्रहण होने से
दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाकर आप कोई व्यापार या जॉब करना चाहते हैं तो आज उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस की गतिविधियों के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। आपके बातचीत से, काम से, ड्रेसिंग सेंस से लोग अट्रैक्ट होंगे और इससे आप चने के झाड़ पर चढ़ जाएंगे, वो नहीं करिए। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर बाधाएं और मुश्किलें अपने आप दूर नहीं होगी। ज्यादा सोचे नहीं, जो सोचा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्लाई करें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिन आपके पक्ष में जरूर आ जाएगा। बॉस के द्वारा आपको कुछ नए काम के लिए, रिसर्च के लिए काम दिया जा सकता है। आप इसे सहर्ष स्वीकार करें। पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहे, इसके लिए आपको ही आज कुछ अलग करना होगा। चंद्र ग्रहण होने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का तनाव अपना तनाव समझोगे तो उनका तनाव दूर होगा। आज अनावश्यक वाद विवाद अगर किसी और के चल रहे हैं, उस पर अपने आप को न इन्वॉल्व करें। पशु और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। श्राद्ध पक्ष आज से प्रारंभ हो रहे हैं। पितृ दोष के निवारण के लिए 11 श्रीफल यानी नारियल लेकर पितरों के नाम से, यदि नाम पता हो तो उनके नाम लेते हुए एक एक श्रीफल बहते जलों प्रवाहित करें। और नाम नहीं पता हो तो ये 11 जो नारियल है वो विष्णु भगवान के मंदिर में आप अर्पित करते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद वहीं पर गरीब लोगों को जो वहाँ बैठे होते हैं उन्हें भोजन करवाएं और एक कांसे के बर्तन हरे कपड़े में बांधकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को यह बर्तन आपको भेंट कर देना चाहिए। कुछ धनराशि के साथ आपका कल्याण होगा। लकी नंबर ग्रे है, लकी नंबर 2 है, लेकिन अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। बढ़ते खर्च को लगाम लगाएं, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। व्यापारी लोग अपने काम पर ध्यान दें और मार्केट में कुछ नया हो रहा है उसके लिए सजग रहिए। व्यापारी लोग मीटिंग के दौरान अपने स्वभाव में सौम्यता लाएं और ठहराव लाएं, वरना आप किसी ग्राहक को आज बेगाना कर देंगे। चंद्र ग्रहण होने से जॉब करने वाले लोगों की आज हो सकता है कि गैर जरूरी डिमांड के कारण बॉस से झड़प हो जाए। अपने काम पर समय पर ध्यान देने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर आपके नजदीकी लोग ही आपके लिए बाधा खड़ी करने वाले, इसलिए नजदीकी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा। चंद्र ग्रहण होने से वर्क प्लेस पर कामकाज में आज थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों पर आज हो सकता है कोई घास गिर जाए, कोई फंसा दे, अवैध रहेगा। चंद्र ग्रहण होने से शरीर तो ठीक है, लेकिन मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर को दिल की बात जरूर शेयर करें, उनको आपकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और विश्वासघात किसी के साथ मत करेंगे। स्टूडेंट, आलस्य आपका बड़ा दुश्मन है, ध्यान रखिएगा। दिखावा करने से बचें और असत्य बिल्कुल न बोलें। आज कोई गैजेट खरीदना हो तो शुभ फलदायक रहेगा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन गाय जिसका हाल ही में बच्चा पैदा हुआ है, बछड़ा हुआ है, उसे हरा चारा खिलाएं। संभव हो तो गौ दान भी किया जा सकता है और गरीबों को दूध और मावे से बनी हुई भोजन सामग्री, मिठाई भेंट करें। 21 सिक्के लेकर पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के उत्तर या पूर्व दिशा में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने के बाद इन सिक्कों को किसी ब्राह्मण, संत या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ और दक्षिणा के साथ, कपड़ों के साथ भेंट कर दीजिए। लकी कलर नेवी ब्लू है, लकी नंबर 3 है और अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे पंचांग की। देखिए, आज रात को 11:39 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज रात को 9:41 तक शतभिषा नक्षत्र और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल ही रहा है। एक नया सुकर्मा योग भी बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में रहेंगे और आज भी चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर में 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल रहेगा। और वहीं आज सूर्य उदय से दोपहर 12:44 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी। आज आप यात्रा कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में पहला पैर रखें या पश्चिम दिशा की तरफ से यात्रा करें तो शुभ रहेगा। अब नोट करें चंद्र ग्रहण का समय। आज रात को 9:57 से मध्य रात्रि 1:57 तक रहेगा और सूतक काल का समय नोट करिए। दोपहर को 12:57 से मध्य रात्रि 1:27 तक ये समय रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब आज की दूसरी बात करते हैं वेहग योग की। किसी भी जन्म कुंडली में सभी ग्रह सुख भाव से कर्म स्थान के मध्य विराजित हो तो वेहग योग बनता है। व्यक्ति आमतौर पर बहुत बेचैन रहता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के साथ अज्ञात भय रहता है। इस कारण वह अक्सर गलत फैसले लेता है। व्यक्ति को दूसरों से सलाह लेने के बाद ही महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के मध्य काल में बहुत अधिक परिश्रम करता है और ऐसा व्यक्ति अनेक बाधाओं में, परेशानियों में संलग्न रहता है। तीसरी बात,
अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, लाल कनेर के पुष्प और दूर्वा के साथ कुमकुम डालकर ओम गृहिणी आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप उन्हें अर्घ्य दीजिए और 5 तांबे के लोटे किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिए। परिवार सहित अपने वजन के बराबर या तो गौशाला में घास दान करें या कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम में भोजन और वस्त्र का आपको डोनेशन करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और साथ साथ में श्रद्धा से श्राद्ध कर्म पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशा। कहते हैं कि बिना पितरों के प्रसन्न हुए हम खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं, चाहे लाख कोशिश क्यों न कर लें। रोज रोज उपाय करने की जरूरत नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये उपाय कर लीजिए, जिससे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धिवान बन सके। 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या पर हम ग्रहों को शांत करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके लिए करेंगे पितरों की शांति। इस उपाय को करने से जो भी आपकी जिंदगी में बाधाएं, परेशानियां पितृ दोष से आ रही है, वो दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन कर स्थान सुनिश्चित करवा लीजिए। हम इस दिन लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे और आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सकते हैं।